अभी कुछ दिन पहले, एक रोज़ पहले 12वीं के नताइज आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा लड़कियों ने फिर बाजी मारी। इसमें मैं तमाम ही उन कामयाब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मेहनत और लगन और जद्दोजहद के साथ 12वीं के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल किए, अच्छे परसेंटेज हासिल किए और आगे ये उनकी ज़िंदगी का अहम पड़ाव है और आने वाले वक्तों में वो अच्छे ढंग से फ़ैसला ले कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है। मैं उन बच्चों को भी यह कहना चाहूँगा जो कुछ बच्चे फ़ेल हो गए, ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप इत्मीनान, आप हौसला ना हारें, आने वाले वक्तों में मज़ीद मेहनत को आगे बढ़ाएं। मैं उन बच्चे जो बहुत उम्मीद लगाकर मेहनत करे थे कि मैं 90% लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी, किसी ने 95% की उम्मीद लगाकर मेहनत की, लेकिन जब रिज़ल्ट हाथ में आया तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा इतना परसेंटेज कम की। वो अफ़सोस में है, कुछ बच्चे रो भी रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा मेहनत और लगन के साथ मेहनत करता है, रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझते, ऐसे लोगों की उम्मीद अगर 90-95 या उनसे कम मिलती है तो ये उनका हक़ है और उन्हें रोना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ की। बहरहाल तालीम के मानी ये है कि आप जो सोचे वो ना हो सका, लेकिन आगे ये जो मार्कशीट आपके हाथ में, ये वो ज़िंदगी की मार्कशीट नहीं है, एक एग्ज़ाम की मार्कशीट है। और तालीम के मानी ये है कि आप गिरे हो तो वापस से खड़े हो जाओ, यही इसी का नाम इल्म है। माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे अगर कम परसेंटेज लाए हैं तो उन्हें हौसला दे और आगे उनका पूरा कोऑपरेट करें। और जो बच्चे या बच्चियाँ फेल हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि नई उम्मीद और नई याद के साथ फिर से मेहनत करें। बहुत से घराने में ये देखा जाता है कि बच्चे जब कम परसेंटेज लाते हैं तो माँ बाप उन्हें ताना देते हैं, उन्हें कसते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हमने ऐसा किया वैसा किया। तो बच्चों को बजाय हौसला देने का हम उन्हें हौसला शक नहीं करते, बल्कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के हक़ में दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों का बेहतरीन रोशन मुस्तकबिल अता करे। उन्होंने जो भी परसेंटेज लाए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें मिला है। पाँचों उंगलियां एक जैसा नहीं रहती, हमें ये सोचना होगा। माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी है वो अपने बच्चों का मुआवजा करते हैं। तो वो बच्चियाँ क्यों इतनी ढेर लाई, तू इतनी कम क्यों लाई, वो बच्चा इतना ढेर लाया आप क्यों नहीं। ये गलत चीज़। इससे बच्चा अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझता है और ये समझता है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, वो मायूसी में भी चले जाते हैं। बहुत से बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग खूबियाँ रखी है। कुछ बच्चे अगर तालीम के मैदान में आज आगे नहीं आ पाए, हो सकता है खेल के मैदान में आ गया है, हो सकता है वो किसी बिजनेस के मामले में आगे चले जाए, हो सकता है वो सियासी मैदान में अपना लोहा मनवा ले। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इम्तिहान में वो फेल हो गया तो वो ज़िंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाए। इस बात को आप जहन में रखना, अपने बच्चों की हौसला शिकनी ना करे, बल्कि उन्हें हौसला दे और हिम्मत दे, ताकत दे, उसकी पीठ को थपथपाए। फैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं, ये हमारा ईमान, हमें ये मानना चाहिए। कोशिश हमारे हाथों में होती है। आपको याद होगा कि मालेगांव शहर के अंदर एक लीडर कम वोटों से हारा था और उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि दूसरे दिन वो लोगों से मिलने के लिए निकल पड़ा और लोगों ने हौसला अफजाई की, बोले देखो हारे, उसके बाद भी निकल गए। मैं आज ये बात कहता हूँ, अगर उन्होंने ईमानदाराना मेहनत की होती, लगन और जद्दोजहद के साथ मेहनत की होती, तो यकीनन 2 दिन वो घर से बाहर नहीं निकलते। जो उनका हक़ था वो रोते भी कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे शिकस्त हो गई। उसके बाद वो आंसू पोंछते और फिर बाहर निकलते, लेकिन दूसरे दिन निकल गए। मेरा ऐसा मानना है उन्होंने ईमानदाराना मेहनत नहीं की थी, ईमानदाराना कोशिश नहीं की थी। चंद पैसों के बल पर, चंद वर्करों के बल पर उनके लगा कि हम चुनकर आ जाएंगे, ये मेहनत नहीं थी, इसीलिए शिकस्त पास। और मैं ये कहना चाहूँगा उन बच्चों से भी इत्मीनान रखिए, आंसू पोंछिए, आपका हक है, रोइए। आपने मेहनत की थी, ईमानदाराना मेहनत की थी, आप अपने आंसू को पोंछिए और नए हौसले, नए अज़ाइम के साथ आप आगे बढ़िए। आम आदमी पार्टी फिर अपनी तरफ से तमाम ये कामयाब तलबा को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।